आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। बड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी है। इसमें हम आपको पूरा बताएंगे फंड, आईटीआर और गैप आपका, आपके एसओपी, हर चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे हमें चीज़ों इसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है और आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा क्यों लोग ज़्यादा पसंद करेंगे लेना। ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों ऑस्ट्रेलिया लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे आने वाले टाइम में, और ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन क्यों है। ऑस्ट्रेलिया इस करके डेस्टिनेशन सबसे बढ़िया है क्योंकि वहां पे पार्ट टाइम जॉब्स इतनी शानदार हैं कि आप अपनी जो फीस जो है नेक्स्ट सेमेस्टर की आप बड़ी इजीली निकाल लेते हो। और दूसरा क्या है कि वहां पे जो है ना जॉब की बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक तो होगी। दूसरा क्या है कि जैसे अगर हम कनाडा जाते हैं या हम यूएस जाते हैं या अलग अलग कंट्री में जाते हैं, इनमें इन कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कनाडा की बात कर लो, कनाडा में $20,635 जीआईसी जाएगा। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, हालांकि पैसे वीज़ा के बाद जाते हैं, पर उसमें क्या है कि अगर बच्चे का 20,000 उन्होंने एफटीएस मांग लिया, लिविंग एक्सपेंस मांग लिया, तो आपका एक्सपेंस हो जाता है 25 लाख, 20 लाख से 22 लाख, 23 लाख से ऊपर ऊपर चला जाता है आपका। और यूएस जो है वो एक इंटरव्यू बेस्ड है, 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, कई बार वीजा आता है, कई बार रह भी जाता है वीजा। और जो बड़ी बड़ी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा टाइम ले लेती हैं I-20 देते देते। अब हमें ऑस्ट्रेलिया क्यों है बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इस करके बेस्ट है हमारा। और जो यूएस में जो बच्चा जाता है तो उसको क्या होता है कि पहला साल यूनिवर्सिटी के अंदर रहना पड़ता है। फूड हो गया आपका, लिविंग एक्सपेंस हो गया, और यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी मिला के आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है, तकरीबन 20-25 लाख को क्रॉस कर जाता है यूएस का भी। ऑस्ट्रेलिया में आपका खर्चा कम होता है, अगर आपके पास पेपर पूरे हैं तो आप 6 मंथ की फीस के साथ भी जा सकते हो। कई बार हमें 1 साल की फीस भी देनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया अगर जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि नंबर 1 अपनी ट्रांजेक्शन सही रखनी है, आईटीआर अपनी बहुत शानदार रखनी है। जो आईटीआर दिखा रहे हो उसके लिए अपनी ट्रांजेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए अकाउंट के अंदर। सिर्फ आपने आईटीआर भर दी उससे काम नहीं चलेगा। ये पहला नंबर है आपका। इसके बिना तो वीजा ही नहीं होगा अगर आईटीआर सही नहीं है। दूसरा, आपके फंड सही होने चाहिए। फंड आप नहीं भी दिखा सकते हो, कोई कोई यूनिवर्सिटी मान लेती है, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, पैसा कहां से आया। भी प्रॉपर्टी आपने सेल किया तो रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए, या पैसा कहां से लेके आ रहे हो उस चीज का आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो वो नए पैसे भी मान लेते हैं, नहीं तो 3 महीने पुराने पैसे चल जाते हैं। दूसरी चीज, एसओपी बड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखनी होती है, बच्चे को पता होना चाहिए अपनी एसओपी के बारे में। और आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी वीजा से पहले आपका इंटरव्यू ले ले, और इवन ऑफर लेटर से पहले भी आपका इंटरव्यू हो सकता है आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए। कोई आपको छोटे मोटे कॉलेज या ऐसे जगह पे नहीं जाना, आपको 99% कोशिश करनी है कि यूनिवर्सिटी का वीजा लगे आपका। यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो सकती है, पर होता क्या है कि यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेट आपका नॉर्मल कॉलेज वगैरह से ज्यादा रहेगा। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं इस साइड के, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, या जो भी नॉर्थ इंडिया में आए थे, इधर के क्या हो रहा है कि वीजा में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अगर आपकी एप्लीकेशन सही है तो वीजा आपका पक्का आएगा ही आएगा। सीबीएसई का स्टूडेंट या आईसीएसई के बच्चों को ज्यादा चांस है वीजा का। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। और बच्चों के बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अंदर आपके 60% मिनिमम नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर आप कहते हो कि मेरा पंजाबी हिंदी लगा रहे हैं, कोई हम ड्राइंग दिखा रहे हैं, कोई पेंटिंग लगा रहे हैं, कोई फिजिकल एजुकेशन लगा रहे हैं, तो वो हो सकता है सब्जेक्ट आपके नहीं माने जाए। या आप उसी प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो, पेंटिंग दिखा रहे हो तो पेंटिंग में ही आप जा रहे हो, उसका अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हो और बहुत कुछ दिखा रहे हो, तब इस तरह के सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेने के लिए अगर हम बड़े एडवांस पेरेंट्स को तैयारी करनी चाहिए, कम से कम आपको 6 मंथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है स्पेशली, अगर आपकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी, या 55% पे भी चला सकते हो जो इंडिया में लेवल 1 है। अगर लेवल 2 या 3 है तो आपके 60% प्लस नंबर होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। पर कई बार क्या होता है कि हमारे पेपर पूरे नहीं होते, मेरे को ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करनी है, तो उसका तरीका क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में लगातार सैलरी आ रही है तो आप एक सेशन आप स्किप कर सकते हो। उसको हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट इनटेक के अंदर बच्चा जा सकता है। इतनी देर पेरेंट्स की भी ट्रांजेक्शन करो और बच्चे की भी अकाउंट में सैलरी आएगी। तो वो अभी उसको जल्दी जल्दी कोशिश नहीं करनी कि फेक पेपर लगा दूं मैं, कोई फंड फेक लगा दूं।
हमें अगर वीजा लेना है, हमें 100% वीजा लेना है, तो चाहे आप प्रॉपर्टी सेल करो, अपना जीपीएफ विड्रॉ करो, अपनी करंट अकाउंट होना चाहिए, अगर अपना बिजनेस दिख रहा है पेरेंट्स का, हर चीज अपनी जब एक्यूरेट होगी तभी वीजा आएगा। अगर सही आईटीआर नहीं है, सही फंड नहीं है, सही गैप की जस्टिफिकेशन नहीं है, नहीं वीजा आता ऑस्ट्रेलिया का। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ये जो बच्चे ने ग्रेजुएशन में बीए की हुई है, अगर उसके बड़े स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं है तो उसको सोचना भी नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, पैसे भी बड़े ज्यादा लग सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में, और कहीं कहीं ये भी बात चल रही है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया 3-4 गुना ज्यादा एम्बेसी फीस कर दे, ताकि बड़े क्वालिटी स्टूडेंट आए और रिस्क लेते हुए बच्चे डरें, भाई मैं कोई फेक पेपर लगाऊंगा तो मेरा 2-3 लाख का नुकसान हो सकता है, मेरी फीस भी फंस सकती है वहां पे। सही एप्लीकेशन करने से आपका खर्चा भी कम आता है और वीजा भी 100% लगता है। अपने केस को लेके किसी तरह का भी डाउट होता है तो नीचे लिखे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके भी मिल सकते हो। यहां पे आपको गाइडेंस मिलती है बड़ी प्रॉपर, और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करो। हाइक वीजा क्या करता है कि बड़ी एक्यूरेसी से, बड़ी ईमानदारी से हम काम करते हैं और उसी बच्चे की एप्लीकेशन पकड़ते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है। नमस्कार।